जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आज की इस वीडियो में हम भारत के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के प्रमुख संगठन यानी कि नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम प्रमुख संगठन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले नीति आयोग की बात करें तो उसका जो हेडक्वार्टर है ना, ये न्यू दिल्ली में स्थित है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नीति आयोग के बारे में हम कंप्लीट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले याद रखना कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना करी गई थी 1 जनवरी 2015 में। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। और हम बात करें कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। और सीईओ कौन है? तो वीवीआर सुब्रमण्यम, जो है ये वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं। ओके, तो ये कंप्लीट फैक्ट आपको याद रखना है और इसी प्रकार से हम हर एक ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे। नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन में है, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है। डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? फटाफट से आंसर लगाइए। तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में इसको कहते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। स्थापना हुई थी इसकी 1958 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत, जो है ये वर्तमान में डीआरडीओ के चेयरमैन है। ठीक है, अध्यक्ष सीईओ जो भी हैं वो आपको ज़रूर याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जनरेट होता है। आइए नेक्स्ट वन की बात करें। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूआईडीएआई के नए सीईओ कौन बने हैं। अभी यूआईडीएआई के नए सीईओ बने हैं। ठीक है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है अमित अग्रवाल। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो यूआईडीएआई इसका फुल फॉर्म डायरेक्टली एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हिंदी में क्या कहेंगे? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण कहेंगे। स्थापना हुई थी 28 जनवरी 2009 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसकी स्थापना करी थी भारत सरकार ने। और वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? अमित अग्रवाल हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, इसको शॉर्ट में ट्राई कहा जाता है। तो बताइए कि ट्राई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, ट्राई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अनिल कुमार लाहोटी के लिए। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम बात करें ट्राई की, तो ट्राई का फुल फॉर्म टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। हिंदी में क्या कहते हैं? भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और नए अध्यक्ष बने हैं अनिल कुमार लाहोटी। तो ये कंप्लीट फैक्ट याद रखना ट्राई के बारे में। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी, और पीएनबी का आपको हेडक्वार्टर बताना है। तो दोस्तों, आप लोग भी आंसर लगाएं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर भी तो शेयर करना है आपको कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। तो इस प्रकार से आप एज अ टेस्ट भी इस वीडियो को देख सकते हैं। पीएनबी का हेडक्वार्टर पूछा गया है, फटाफट से बताइए पीएनबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नई दिल्ली के अंदर पीएनबी का हेडक्वार्टर स्थित है। तो पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक फुल फॉर्म, स्थापना 1894, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं अतुल कुमार गोयल और इसकी टैगलाइन क्या है? तो दी नेम यू कैन बैंक अपॉन, इसका जो है टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। यदि हम बात करें वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? CSIR। और
इसकी मूल संस्था जो है ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। ठीक है, स्थापना हुई थी 1942 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। ओके, याद रखना। तो और महानिदेशक कौन है वर्तमान में? तो नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी इसके महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी, और एनएसजी के प्रेजेंट टाइम पे जो डीजी है ना, उनका नाम है दलजीत सिंह चौधरी। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनएसजी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और स्थापना हुई थी 1986 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और नए महानिदेशक बन गए हैं दलजीत सिंह चौधरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र सरकार ने आईटीबीपी यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आईटीबीपी के जो नए डीजी हैं ये राहुल रसगोत्रा बन गए हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम आईटीबीपी की बात करें तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना हुई थी 1962 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और नए महानिदेशक बन गए हैं राहुल रसगोत्रा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली के अंदर है सीआरपीएफ का मुख्यालय। ओके, और सीआरपीएफ का फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है। इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और इसके प्रेजेंट टाइम पे जो डीजी है ना, उनका नाम है अनीश दयाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप इसी प्रकार से हर एक टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड, तो हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर वो सारे टॉपिक दिए गए हैं जहां से क्वेश्चन एग्जाम में जनरेट होते हैं। ठीक है, और सभी क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में दिए गए हैं। ओके, तो यदि आप चाहते हैं करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज पढ़ना या फिर मंथली वाइज पढ़ना, तो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक को परचेस करके अपनी स्टडी को मजबूत कर सकते हैं। और इसी क्रम में हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक भी लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर आपको विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान और साथ में आपको मिल जाएगा कंप्यूटर जीके यानी कि A to Z। यदि आपको स्टैटिक जीके पढ़ना है तो हमारी इस ई बुक को आप परचेस कर लीजिए। यदि आप यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी का कोई एग्जाम देने जा रहे हैं और यूपी जीके और यूपी करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी यूपी जीके प्लस करंट की ई बुक भी लॉन्च हो गई है। और ये सारी ई बुक मैंने और मेरी पूरी टीम ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद तैयार करी हैं। तो इन सभी ई बुक को परचेस करके अपनी स्टडी को मजबूत कर सकते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट वन की बात करें तो बताइए, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? देखिए दोस्तों, सीआईएसएफ की पहली महिला डीजी बनी है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन बनी है? नीना सिंह। वी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम सीआईएसएफ की बात करें तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस का फुल फॉर्म होता है। हिंदी में कहते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और महानिदेशक है नीना सिंह। ठीक है, याद रखना प्रथम महिला महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ, और इसके महानिदेशक हैं वर्तमान में नितिन अग्रवाल। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीएसएफ फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और स्थापना 1965 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। बीएसएफ का मोटो पूछा जाता है, मोटो यानी कि आदर्श वाक्य, तो इसका मोटो होता है जीवन पर्यंत कर्तव्य यानी कि ड्यूटी अनटू डेथ इसका मोटो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, इसको शॉर्ट में कहा जाता है इफ्को। ठीक है, और इफ्को का जो हेडक्वार्टर है ना, ये नई दिल्ली में स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इफ्को की बात करें तो मैंने फुल फॉर्म बताया, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना हुई थी 1967 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके वर्तमान में सीईओ एंड एमडी हैं डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बैंक संघ यानी कि आईबीए का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के मुंबई में भारतीय बैंक संघ का मुख्यालय स्थित है। यदि हम बात करें भारतीय बैंक संघ, इसको इंग्लिश में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन कहा जाता है। स्थापना हुई थी 1946 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में
और इसके वर्तमान में सीईओ हैं मणि मेखले। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। और हम बात करें तो इसको शॉर्ट में CBIC कहा जाता है, फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, ठीक है। और हिंदी में कहते हैं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड। स्थापना 1964 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और अध्यक्ष वर्तमान में संजय कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसको शॉर्ट में नाबार्ड कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है बताइए? तो मुंबई में स्थित है नाबार्ड का मुख्यालय। एक और बात मैं आपको बता दूं, यदि किसी बैंक से रिलेटेड कोई भी मुख्यालय पूछा जाता है और आपको वो बिल्कुल भी पता नहीं है ना, यदि नहीं पता है तो आप मुंबई लगा कर आइए तुक्का में, ठीक है। यदि तुक्का ही लगा रहे हैं ना तो मुंबई लगा के आइए, क्योंकि 90% जो बैंक से रिलेटेड संस्थान है ना, उनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। और यदि आपको पता है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अभी हम नाबार्ड की बात कर रहे हैं तो मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। और नाबार्ड का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं। स्थापना 1982 में, हेडक्वार्टर मुंबई में और प्रेजेंट टाइम पे इसके चेयरमैन हैं KV साजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का, वो कहाँ पर स्थित है? तो सभी लोग जानते भी होंगे कहाँ पर है, नई दिल्ली में, ठीक है। यदि आपको मुख्यालय पता है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये संस्थान जो हैं इनके मुख्यालय सभी को पता रहना जरूरी है। सारे फैक्ट जो मैं बताता हूँ ना, ये सारे फैक्ट याद रखना है, ठीक है। यदि आपको सारे फैक्ट हैं तब आप सोचिए कि हाँ आपकी तैयारी जो है ये ठीक चल रही है। सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें तो 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में, उनका नाम है DY चंद्रचूड़। इनका पूरा नाम है धनंजय Y चंद्रचूड़। और एक कौन से नंबर के? CJI हैं 50वें नंबर के। और भारत के पहले जो न्यायाधीश थे उनका नाम है हीरालाल J कानिया। और जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनको शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति जी। और ये अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को ही देते हैं। और वर्तमान में यदि हम बात करें कि कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है तो 34 है। एक जो हैं ये मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI हैं, बाकी के अन्य न्यायाधीश हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, इसको शॉर्ट में नेस्कॉम कहा जाता है। तो नेस्कॉम का जो हेडक्वार्टर है ना, ये स्थित है नई दिल्ली के अंदर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेस्कॉम का फुल फॉर्म मैंने बताया कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1988 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और सीईओ हैं वर्तमान में राजेश नाम्बियार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों डॉक्टर मनोज सोनी वर्तमान में यूपीएससी के चेयरमैन है, ठीक है। यूपीएससी इसका फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। स्थापना 1926 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है कि नहीं? बिल्कुल, यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, यानी संविधान में कहीं ना कहीं यूपीएससी का तो वर्णन किया गया है, ठीक है। तो संविधान का अनुच्छेद 315 है, यहाँ पर यूपीएससी का उल्लेख देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, आरबीआई की स्थापना किस आयोग के सिफारिश पर करी गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल इसी प्रकार से कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो आरबीआई की स्थापना करी गई थी हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आरबीआई की बात कर लेते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को और हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर इसकी स्थापना करी गई थी। और देखिए, आरबीआई की स्थापना तो पूछी ही जाती है, साथ में पूछा जाता है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। और गवर्नर हैं वर्तमान में शक्तिकांत दास और ये आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इसको शॉर्ट में सेबी कहा जाता है। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों सेबी का हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई में स्थित है। ओके, और सेबी का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1988 में। यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट। देखिए,
स्थापना तो करी गई थी 1988 में, लेकिन सेबी एक्ट 1992 के तहत इसको वैधानिक मान्यता दी गई थी 30 जनवरी 1992 में। ठीक है, तो यदि आपको स्थापना में 1988 नहीं दिखता है तो आपको 1992 दिखेगा, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, हेडक्वार्टर है मुंबई में। वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं अजय त्यागी, और इसका प्रमुख काम क्या होता है, तो जितने भी शेयर मार्केट हैं, ठीक है, उसमें जो इन्वेस्टर होते हैं, जो निवेशक होते हैं, उनके हितों की रक्षा करना, कि उनके साथ में कहीं कोई छलावा तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उनके हितों की रक्षा करना, उसके साथ साथ शेयर मार्केट के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उन सभी पर कंट्रोल करना सेबी का काम होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर। ओके, और इसको शॉर्ट में फिक्की कहा जाता है, याद रखना। ओके, और फिक्की का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो आप कहेंगे कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का फुल फॉर्म होता है। हिंदी में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ कहते हैं। स्थापना 1927 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। अनीस शाह वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, और नए महासचिव की बात करें तो शैलेश पाठक इसके महासचिव हैं। बताइए, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी कि बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बीसीसीआई का जो मुख्यालय है ना, ये मुंबई में है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बीसीसीआई के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे। भारत में जितने भी क्रिकेट मैच हैं कौन रेगुलेट करवाता है? बीसीसीआई ही करता है। फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और हम बात करें स्थापना की तो 1928 में, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। ठीक है, और अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी इसके अध्यक्ष हैं। और सचिव कौन है? जय शाह जो हैं इसके सचिव हैं बीसीसीआई के। अच्छा, जय शाह जो हैं ये एसीसी के अध्यक्ष भी हैं, यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? जय शाह। ठीक है, अध्यक्ष भी हैं एसीसी के, और बीसीसीआई की ये सचिव भी हैं। ओके, अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि इनके पास 2 पद हैं, आपके पास एक भी नहीं है। प्रीवियस वीडियो में बोला था ना, तो बच्चे बोल रहे थे कि सर आप राजनीति नहीं कीजिए, पढ़ाइए। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट वन की बात करें तो बताइए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? इसरो बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, और इसका जो हेडक्वार्टर है ना, ये कर्नाटक के बेंगलुरु में है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसरो मैंने बताया कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहते हैं। स्थापना 1969 में, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। वर्तमान में चेयरमैन है एस सोमनाथ। और इसरो के संस्थापक यदि पूछा जाएगा तो आप कह देंगे विक्रम साराभाई जो हैं ये इसरो के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों तेलंगाना के हैदराबाद में। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि हम बात करें कि बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, तो इसको शॉर्ट में कहते हैं IRDAI। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। स्थापना हुई थी 1999 में, और हेडक्वार्टर है इसका हैदराबाद में, और प्रेजेंट टाइम पे इसके चेयरमैन है देवाशीष पांडा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आवास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय आवास बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और स्थापना हुई थी 1988 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं शारदा कुमार होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि VSNL, और VSNL का हेडक्वार्टर सभी को पता होगा कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। ठीक है, VSNL की यदि हम बात करें कि स्थापना कब हुई थी तो 2000 में हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, और प्रवीण कुमार पुरवार जो हैं वर्तमान में BSNL के अध्यक्ष हैं। बताइए, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, इसको नाल्को कहा जाता है शॉर्ट में। नाल्को का हेडक्वार्टर बताइए फटाफट से। तो नई दिल्ली में नाल्को का हेडक्वार्टर स्थित है। और नाल्को की यदि हम बात करें स्थापना तो 1981 में हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं श्रीधर पात्रा इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। और हम बात करें कि इसको क्या कहते हैं शॉर्ट में, तो ICAI कहते हैं। फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। स्थापना 1949 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, और अध्यक्ष कौन है? तो सुनील तलाटी वर्तमान में अध्यक्ष हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है HDFC बैंक का मुख्यालय बताइए फटाफट से। तो HDFC बैंक का मुख्यालय मैंने बताया, बैंक से रिलेटेड यदि नहीं पता तो क्या तुक्का मारना है, मुंबई मारना है, ठीक है। और HDFC का फुल फॉर्म हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। स्थापना कब हुई थी, तो 1994 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में और CEO हैं शशिधर जगदीशन, ठीक है। HDFC बैंक की टैगलाइन क्या है, हम आपकी दुनिया को समझते हैं, ठीक है, यानी कि वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ठीक है। ये हमारी दुनिया को समझते हैं, इसलिए बार बार क्रेडिट कार्ड के लिए कॉल करते रहते हैं कि भैया आ गया है ले लो, या फिर ये ऑफर है वो ऑफर है वगैरह वगैरह, है ना। चलिए टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि CBC का मुख्यालय कहाँ पर है। तो CBC का जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। CBC का फुल फॉर्म तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है, केंद्रीय सतर्कता आयोग इसको कहते हैं। और हम बात करें कि जो इसके प्रमुख होते हैं ना उनको क्या कहते हैं, तो उनको हम कहते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। और वर्तमान में कौन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। स्थापना हुई थी 1964 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI का मुख्यालय कहाँ पर है। तो नई दिल्ली में स्थित है FCI का मुख्यालय। और FCI की स्थापना कब हुई थी, 1965 में, और मुख्यालय है नई दिल्ली में, और स्थापना की थी भारत सरकार ने, और वर्तमान में अध्यक्ष हैं अशोक कुमार मीना। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर स्थित। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय है मुंबई में। ओके, और हम बात करें स्थापना कब हुई थी, तो 1992 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में MD एंड CEO हैं आशीष कुमार चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का मुख्यालय कहाँ पर है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनको शॉर्ट में CAG कैग कहा जाता है। तो कैग का जो हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। और फुल फॉर्म क्या होता है कैग का, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं। स्थापना 1858 में, हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में, और अध्यक्ष कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसको शॉर्ट में कहा जाता है सिडबी। और सिडबी का जो हेडक्वार्टर है ना ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है, याद रखना। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिडबी का फुल फॉर्म डायरेक्टली पूछा जाता है तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया फुल फॉर्म होता है, हिंदी में कहते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। स्थापना 1990 में, हेडक्वार्टर है यूपी के लखनऊ में। और यदि हम बात करें कि इसकी एजेंसी कार्यकारी अधिकारी कौन है, तो शिव सुब्रमण्यम रामन इसके एजेंसी कार्यकारी अधिकारी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और हम बात करें भारतीय मानक ब्यूरो तो इसको शॉर्ट में BIS कहा जाता है, फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। और 1986 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। और हम बात करें कि स्थापना किसने करी थी, तो भारत की संसद ने। अच्छा, पहले इसका नाम क्या हुआ करता था, तो भारतीय मानक संस्थान पहले इसका नाम था, अब इसका नाम क्या है, भारतीय मानक ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। ओके, और इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, FSSAI कहा जाता है, फुल फॉर्म फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, हिंदी में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण कहते हैं। स्थापना 2008 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, अध्यक्ष हैं सुधांश पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का जो हेडक्वार्टर है ना ये स्थित है नई दिल्ली में, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और हम बात करें कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और स्थापना हुई थी 1948 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। वर्तमान में इसके CEO कौन है, तो ई शंकर राव वर्तमान में इसके CEO हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेंट्रल डिपॉजिटर सर्विसेज लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मुंबई में। ओके, और हम बात करें कि इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, तो CDSL कहा जाता है, सेंट्रल डिपॉजिटर सर्विसेज लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1999 में, हेडक्वार्टर मुंबई में।
और अध्यक्ष कौन है, तो बालकृष्ण विनायक चौबल इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC का मुख्यालय कहाँ पर है, फटाफट से बताइए। मैंने बताया था बैंक से रिलेटेड क्या लगाना है, मुंबई लगाना है, तो LIC का जो मुख्यालय है ना ये भी मुंबई में है। अच्छा, LIC का फुल फॉर्म सभी को पता होगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई थी, 1956 में, ये बड़ी पूछी जाती है स्थापना। ओके, हेडक्वार्टर है मुंबई में और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं सिद्धार्थ मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंबई में। ओके, और इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, HPCL कहा जाता है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। स्थापना 1974 में, हेडक्वार्टर मुंबई में, अध्यक्ष हैं पुष्प कुमार जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, इसको शॉर्ट में ONGC कहा जाता है, तो ONGC का जो मुख्यालय है ना स्थित है नई दिल्ली में। ओके, और यदि आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन पूछा गया है मुख्यालय आपको बिल्कुल भी नहीं पता, तो थोड़ा सा आप लॉजिक लगा सकते हैं। लॉजिक भी नहीं लग रहा ना, तो या तो नई दिल्ली पर क्लिक कीजिएगा या फिर मुंबई पर क्लिक कीजिएगा, है ना। ये तुक्का है तो 50% चांस है कि आपका सही आंसर हो जाएगा, लेकिन जब नहीं पता है ये तब की बातें हैं, पता रखना है भैया। ओके, और ONGC की बात करें तो ONGC का फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, और हम बात करें कि हिंदी में क्या कहते हैं, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम कहते हैं। स्थापना हुई थी 1956 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली के वसंत कुंज में, और अध्यक्ष कौन है, अरुण कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्टेट बैंक, सभी लोग जानते होंगे SBI, और बैंक से रिलेटेड तुक्का मुंबई, है ना। और स्टेट बैंक की स्थापना कब करी गई थी, तो 1955 में, हेडक्वार्टर मुंबई, दिनेश कुमार खारा वर्तमान में इसके चेयरमैन है। ओके, और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये कई बार पूछा गया है, तो ये भी कहाँ पर है, मुंबई के ट्राम्बे में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक बार ये स्थान भी पूछा गया है, मुंबई में तो है लेकिन मुंबई के किस स्थान पर, तो ट्राम्बे में, है ना। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और ये क्या है, भारत की प्रमुख परमाणु अनुसंधान सुविधा है, और हेडक्वार्टर मैंने बताया मुंबई में है। स्थापना कब करी गई थी, 1954 में, होमी जहांगीर भाभा ने इसकी स्थापना करी थी। और एक और फैक्ट कई बार पूछा जाता है कि भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा केरला के तिरुवनंतपुरम में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की यदि हम बात करें तो स्थापना 1963 में, हेडक्वार्टर है तिरुवनंतपुरम में, अध्यक्ष हैं डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर, और इसकी जो मूल संस्थान है या फिर मूल संगठन कौन सा है, तो इसरो इसका मूल संगठन है। बताइए, CBI यानी कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर। ओके, और CBI का फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। स्थापना 1963 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, अध्यक्ष हैं प्रवीण सूद, और कार्यपालक कौन है, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसके कार्यपालक हैं। ठीक है, और तभी ना विपक्ष बार बार बोलती रहती है कि CBI का डर दिखाते हैं, CBI का डर दिखाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट में एसोकैम कहा जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली के अंदर। ओके, और यदि हम बात करें तो फुल फॉर्म मैंने बता दिया कि एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1920 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, और अध्यक्ष कौन है, अजय सिंह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटर लिमिटेड, इसको NSDL कहा जाता है। NSDL का मुख्यालय फटाफट से बताइए कहाँ पर स्थित है, मुंबई के अंदर। ओके, और फुल फॉर्म मैंने बताया नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटर लिमिटेड, और स्थापना 1996, हेडक्वार्टर मुंबई में, और पद्मजा चुंडरू इसके वर्तमान में CEO हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, इसको CBDT कहा जाता है। CBDT का मुख्यालय बताइए फटाफट से कहाँ पर है, नई दिल्ली के अंदर। ओके, और फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। स्थापना 1963 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, नितिन गुप्ता वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है,
करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, तो दोस्तों भारत चुनाव आयोग या फिर भारतीय निर्वाचन आयोग, इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। चूंकि 25 जनवरी को स्थापना हुई थी ना, इसलिए 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। जो पहले चुनाव आयुक्त थे उनका नाम है सुकुमार सेन, और वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम है राजीव कुमार। और कौन से नंबर के ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? तो ये 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ओके, तो ये कंप्लीट फैक्ट आपको याद रखना है चुनाव आयोग के बारे में। तो यहाँ पर हमने कितने ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस कर लिया है? 49 ऑर्गेनाइजेशन को हमने डिस्कस कर लिया है। अब एक क्वेश्चन आपको छोड़कर जा रहा हूँ। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। और यदि आप नीति आयोग के बारे में 4 फैक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, तो आप लिखिए। बहुत ही अच्छी बात है, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूं। ठीक है, और इसी प्रकार से यदि आप डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, स्टैटिक जीके को पढ़ना चाहते हैं, यूपी जीके को पढ़ना चाहते हैं, या फिर साइंस को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी 4 ई बुक लॉन्च हो गई हैं। इन चारों ई बुक को आप परचेस करके अपनी स्टडी को मजबूत कर सकते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। ये आपकी बहादुर सर का वादा है, क्योंकि हम इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हमने इस टॉपिक को बनाने में मेहनत करी है ना, इसी प्रकार से हमने ई बुक्स को बनाने में पूरी मेहनत करी है। ठीक है, तो आपके बहादुर सर को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि थोड़े से व्यू आने लगे। अभी व्यू बहुत कम आ रहे हैं और हम मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा डीमोटिवेट कई बार मैं हो जाता हूँ। वैसे इतना तो मैं नहीं हूँ कि इतना डीमोटिवेट हो जाऊँ कि मेहनत करना छोड़ दूँ, लेकिन मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं आपको वादा करता हूँ कि बेस्ट से बेस्ट करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। अपना 100% मैं हमेशा आपके लिए देता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। नए बच्चों से यही कहूँगा कि चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में दबा लीजिए बेल आइकन, ताकि जब भी नया वीडियो डले तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। और इसी प्रकार से यदि आप चाहते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो देखना, इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो देखना, तो हमारी प्लेलिस्ट को आप ज़रूर विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे। इन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।